Welcome again, dear students, friends, to the subject engineering drawing. In this video tutorial, we will look at how can we apply different dimensions to this object. As we have already learned that there are different methods of dimensioning for different parts of an object in the drawing sheet. So here you can see that a mechanical part of any object has been given, and in this drawing we will give dimensions. For that particular purpose, I will use different sides to identify their dimensions, as well as we will be able to learn that how can we give dimensions and the placing of dimension, as well as the methods that we apply to different objects for dimensioning purpose. तो यहाँ पे अगर आप देख ले एक मैकेनिकल शाफ्ट गिवन है और इसी ड्राइंग में हम मुख्तलिफ पार्ट्स को अभी इसमें डायमेंशनिंग करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये एक यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, और साथ इस पार्ट का अगर देख ले तो कुछ ना कुछ इसकी भी एक लेंथ है, या इधर से लेकर यहाँ तक देख ले तो कुछ ना कुछ यहाँ पे भी लेंथ है, इधर से देख ले यहाँ तक यहाँ पे कुछ हमारे पास बन रहा है. साथ अगर आप यहाँ पे देख ले ये एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है या कोई हॉल है. इसके लिए हम देखेंगे कि किस तरह इसका डायमेंशनिंग क्या है और ये हम डायमेंशन कैसे देंगे. प्लेसिंग ऑफ डायमेंशन करेंगे, यूनिडायरेक्शनल डायमेंशन इसमें देखेंगे, या उसके अलावा हम चेन या पैरेलल डायमेंशनिंग इसमें करेंगे. तो ये सारे अभी हम वन बाय वन देखते हैं. इस टॉपिक का मेन जो पर्पस है वो ये है कि हमें समझ आ जाए कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को हमने जो है डायमेंशनिंग देनी है. तो मैं शुरू कर लेता हूँ इसी को कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पास ये जो पार्ट है, जिस तरह मैंने आपसे पिछले लेक्चर में कहा था कि जब हम डायमेंशनिंग करते हैं तो डायमेंशनिंग में हम फर्स्ट छोटा जो पार्ट होता है उसके लिए हम डायमेंशनिंग करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास बड़ा पार्ट आ जाता है. तो यहाँ पे अगर मैं देख लूँ, इसी लेफ़्ट से मैं शुरू कर रहा हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख रहे हैं ज़ीरो से शुरू होके 9 तक मेरे पास ये इसकी लेंथ है. लेकिन मैं इसके अंदर से लेता हूँ, यहाँ पे एक पार्ट शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. तो इसके अलावा और भी यहाँ पे भी इसका एक पार्ट है यहाँ से यहाँ तक. तो हर एक को मैंने अलग अलग डायमेंशन देनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये अलग इसका एक पार्ट है. मैं फ़र्स्ट इसको कर लेता हूँ. तो जिस तरह मैंने आपसे कहा था पिछले लेक्चर्स में कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट के लिए उसकी बाउंड्री से हम इस तरह एक एक्सटेंशन लाइन एक्सटेंड करते हैं. यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी देख ले तो ये एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सटेंशन लाइन मैंने यहाँ पे कड़ी कर दी है. तो इसी एक्सटेंशन लाइन के अलॉन्ग अभी मैंने डायमेंशन लाइन लगानी है. मैंने आपसे कहा था कि 8 मिलीमीटर अवे होना चाहिए फ्रॉम दी आउटलाइन. तो इधर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास 0 और ये है 8 मिलीमीटर अवे. तो 8 मिलीमीटर अवे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 8 का कर दिया है, तो यहाँ पे कहीं पे मेरे पास आएगा इधर. तो 8 मिलीमीटर आउटलाइन से दूर होनी चाहिए वो लाइन. कौन सी लाइन? डायमेंशन लाइन. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ. जब मैं इस लाइन को ड्रा करूँगा तो इसके दोनों अतराफ पे एक एरो यहाँ पे और एक एरो यहाँ पे होना चाहिए. उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा. तो दूसरा पार्ट यहाँ पे है और यहाँ पे है. तो इसी से मैंने दोबारा क्या करना है, एक्सटेंशन लाइन ड्रा करनी है. एक्सटेंशन या इसको प्रोजेक्शन लाइन भी कहते हैं. इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ और साथ यहाँ पे देख ले इसको और यहाँ पे आगे लेके चलता हूँ. आपने ख्याल ये रखना है कि इन दोनों के बीच यानी एक डायमेंशन लाइन ये है और दूसरी डायमेंशन लाइन ये है. 8 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक आपने इसके बीच स्पेस छोड़नी है. तो अभी मैं दोबारा इसको कर रहा हूँ ड्रा. यहाँ पे आप देख लें और साथ में यहाँ पे मेरे पास चूँकि ऑब्जेक्ट ये डायमीटर शो कर रहा है, तो मैं उसकी डायमेंशनिंग बाद में कर लेता हूँ. सबसे पहले मैं फ़र्स्ट डायमेंशन लाइन ड्रा करता हूँ. तो यहाँ पे मैंने डायमेंशन लाइन ड्रा कर दी है. अभी दूसरी तरफ में आ जाता हूँ. यहाँ पे अगर आप देखें
यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट मेरे पास आ रहा है। तो इसको देखते हैं कि ये पार्ट कितना है। इसकी जो लेंथ है ये तकरीबन है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या करना है, फर्स्ट ये आ रहा है मेरे पास 8 सेंटीमीटर। तो इसके लिए मैं इधर से एक्सटेंशन लाइन और यहाँ एक एक्सटेंशन लाइन ड्रा कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगी एक्सटेंशन लाइन यहाँ पे और दूसरी एक्सटेंशन लाइन यहाँ पे आ जाएगी। 2 एक्सटेंशन लाइन मैंने ड्रा कर दिए इस ऑब्जेक्ट के लिए। अभी मैं इसको मिला लेता हूँ कुछ यूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये है मेरे पास 8 सेंटीमीटर। ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद इधर मेरे पास एक एक पार्ट आ रहा है। इधर इस पार्ट को हमने क्या करना है, ऐसे इसके लिए हम एक लाइन लगा लेते हैं, एक्सटेंशन लाइन, और इस पार्ट के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन। आपको याद होना चाहिए कि हमने फर्स्ट लेक्चर में, इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने किया था कि एक्सटेंशन लाइन जो है वो 1 मिलीमीटर अपार्ट होनी चाहिए, किससे, आउटलाइन से। अभी मैंने ये लाइन ड्रा कर दी है, तो इसके बीच में एंगल देखता हूँ कि ये एंगल कितना आ रहा है। तो इसी एंगल को फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आपने ये करना है कि यहाँ पे जो ज़ीरो है बिल्कुल इसके सेंटर पे रखना है। तो ज़ीरो से मैं अगर इस एंगल को देख लूँ तो ये मेरे पास तकरीबन 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 60 डिग्री एंगल मेरे पास बन रहा है। तो मैंने 2 इस तरह, अभी मैं बाय हैंड कर रहा हूँ लेकिन आपने इसको विद द हेल्प ऑफ अ कंपास करना है। तो ये 60 डिग्री एंगल मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है। अभी अगर आपने दूसरा पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट, इसको शो करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसी को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, इसी लाइन को, इसी प्रोजेक्शन लाइन को, और ये कुछ इस तरह हो जाएगी एक्सटेंड, और ये यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ तक, और फिर एक लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास आ जाएगी डायमेंशन लाइन। तो इसको इस तरफ मिलाएं और इसको यहाँ, तो ये एक डायमेंशन लाइन और आ गई है। इसके बाद ये मेरे पास आ गया है, एक और पार्ट रहता है, तो इसी एक और पार्ट को मैं दोबारा एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी 1 मिलीमीटर अपार्ट होना चाहिए, और अगर आप इसको इधर तक लेते हैं तब भी ठीक है। 8 मिलीमीटर अवे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं, मैं इसको इधर तकरीबन ये मेरे पास आ जाएगा 8 मिलीमीटर। तो आप इधर देखें यहाँ पे 8 मिलीमीटर से तो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन तो चले इसको इधर कर लेता हूँ मैं। तो ये 8 मिलीमीटर अवे। तो इस तरह ये डायमेंशन लाइन मैंने और ड्रा कर दिए। अभी इसके अंदर और पार्ट जो आ रहे हैं मेरे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे एक छोटा सा एक होल है, इस होल को मैंने करना है, ये तकरीबन 7 मिलीमीटर मेरे पास बन रहा है। तो इसको मैं कर लेता हूँ। इसके लिए डायमेंशन लाइन, ये फर्स्ट आ जाएगी एक्सटेंशन लाइन यहाँ पे और दूसरी एक्सटेंशन लाइन यहाँ पे। अभी इसको मैं मिला लेता हूँ यहाँ तक 8 मिलीमीटर अवे। तो ये यहाँ पे आ जाएगी इस तरह। इसके अलावा मेरे पास एक और पार्ट इसमें ये आ रहा है, इस तरह आपने करना है इसी को। तो यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, साथ यहाँ पे भी आप एक्सटेंशन लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। अभी इसको मिलाएं। जब आप इसको मिलाएंगे ये आपके पास आ जाएगी डायमेंशन लाइन। तो यहाँ तक आपने देख लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, तो इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेरे पास कितना आ रहा था। तो आपको जिस तरह मैंने कहा था कि डायमीटर के लिए हम एक साइन लगाते हैं जिसे फाई कहते हैं। तो ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो मैं लिख लूँगा कि फाई 6 सेंटीमीटर। दूसरा अगर आप देखें तो उसमें दूसरा जो पार्ट है वो है, इसको भी कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ रहा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मेरे पास आ रहा है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ डायमीटर 3 सेंटीमीटर।
उसके बाद मेरे पास ये जो पार्ट है ये तकरीबन 8 सेंटीमीटर बन रहा है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ 8 सेंटीमीटर। साथ ये डिग्री मेरे पास एंगल जो था वो 60 डिग्री का बन रहा था। यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है ये है 0 से मैं काउंट कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 0 से 4.5 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पे अगर मैं इसको देख लूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 2 सेंटीमीटर, और ये जो डायमीटर है ये मेरे पास आ रहा है 7 मिलीमीटर, तो ये 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको मैं ले लेता हूँ, ये 0 से ये मेरे पास 9 सेंटीमीटर बन रहा है, तो इसके लिए मैं लिख लेता हूँ 9 सेंटीमीटर। अभी आप यहाँ पे देख लें कि ये जो पार्ट्स इधर मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, उधर से लेकर यहाँ तक भी 8 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर। एंगल तकरीबन दोनों का सेम ही है, 60 डिग्री यहाँ पे भी है, 60 डिग्री यहाँ पे भी, ये भी 2 सेंटीमीटर पार्ट है, ये भी 2 सेंटीमीटर पार्ट है। तो मैंने आपसे कहा था कि बार बार रिपीटिशन की हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप एक बार ड्रा कर लेते हैं एक पार्ट को तो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको वो क्लियर ना हो। अभी देखें, अभी हमारे पास ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं, ये 8 सेंटीमीटर, ये 4.5 या 2 सेंटीमीटर वगैरह, तो क्यों हम इसको दोबारा ड्रा करें? तो इसलिए आपको मैंने कहा था कि कभी जब हमारे पास ड्राइंग में पार्ट्स बिल्कुल क्लियर हो, विजिबल हो, कैलकुलेशन दोबारा हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत ना करनी पड़े तो फिर हम इसको स्किप कर लेते हैं। तो अभी आप देख लें, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, मतलब दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसी वजह से हम इसको स्किप कर रहे हैं, हमें दोबारा ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। अभी इधर आप देख लें तो ये जो प्लेसिंग सिस्टम है इसमें हमने कौन सा यूज़ किया है? प्लेसिंग सिस्टम, ये अलाइंड सिस्टम हमने इसमें यूज़ किया है। मतलब जिस तरफ आप देखें लाइन जा रही है, ये देखें ये इस तरफ वर्टिकल लाइन है, तो इसके साथ हमने लिख लिया है 6 सेंटीमीटर। इसका अगर आप दूसरा देख लें तो ये 3 सेंटीमीटर डायमीटर है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 455, मतलब ये अलाइंड सिस्टम पे हमने इसको कर दिया है, ये डायमेंशनिंग हमने कर दी है। अगर ये हम यूनिडायरेक्शनल में करते हैं तो यूनिडायरेक्शनल में हम फिर क्या करते हैं कि 6 सेंटीमीटर को हॉरिजॉन्टल, इसी तरह 3 सेंटीमीटर को भी हॉरिजॉन्टल, 9 सेंटीमीटर को भी हॉरिजॉन्टल, और जिस तरह का आप इसको देख रहे हैं ये सब हम इसको हॉरिजॉन्टल ही रख लेते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको इस डायमेंशनिंग की और साथ साथ हॉरिजॉन्टल यानी प्लेसिंग की समझ आई होगी। तो कोशिश करें कि जब भी आप डायमेंशनिंग करते हैं तो ये सारे रूल्स को फॉलो करें। जैसे कि आपको मैंने पहले कह दिया है कि जब हम ड्राइंग पे कहीं डायमेंशनिंग करते हैं तो बिल्कुल उससे पहले हम क्या करते हैं, ये एक्सटेंशन लाइन ड्रा करते हैं, एक्सटेंशन लाइन के साथ फिर ये डायमेंशन लाइन ड्रा करते हैं। एक बार जब हम डायमेंशन लाइन दे देते हैं तो बार बार उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये पार्ट और ये पार्ट तकरीबन सेम है, तो मैंने 1 टाइम इसको कर दिया है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको प्लेसिंग सिस्टम में देख लें तो इसको आप यूनिडायरेक्शनल भी दे सकते हैं, आप इसको अलाइंड सिस्टम में भी दे सकते हैं। तो ये सारा तरीक़ाकार होता है एक ड्राइंग में डायमेंशनिंग का। एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि इधर ये जब आप करते हैं डायमेंशनिंग तो फर्स्ट आप छोटा पार्ट रखें, फिर उसके बाद दूसरा जो इससे बड़ा हो, फिर उसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, इस तरह मतलब जितने बड़े होते जाते हैं उतना ही उसको बाहर तक लेके जाएं, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में। और साथ साथ ये भी जहन में रखें कि आपने इसको 8 मिलीमीटर अवेयर रखना है आउटलाइन से, और यहाँ पे स्पेस 1 मिलीमीटर आपने देनी है प्रोजेक्शन लाइन के और आउटलाइन के। तो ये था आज का हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग डायमेंशन से रिलेटेड टॉपिक। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।